बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9 फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर 7। और जो मेरा आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिक प्रेस। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले ही बना दी हुई है क्योंकि टाइम ना ज़ाया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने परेशानी हो ना कि यहाँ पे डायग्राम पहले से बना दी हुई है, तो वो एक्सप्लेन मैं करूँगी इंशाल्लाह, ज़रूर करूँगी एक्सप्लेन कि यहाँ पे ये डायग्राम का क्या जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल है। तो पहले तो हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में आप लोग को बताना है मैंने कि ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये असल में जो मैंने आप लोग को पास्कल लॉ पढ़ाया था ये उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। जब मैंने पास्कल लॉ पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पे लिखी थी इसकी पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस। फिर मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में ये आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है तो यही है हाइड्रोलिक प्रेस, जो कि पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट, जो हाइड्रोलिक प्रेस इज आ मशीन, ये एक मशीन है जो काम करती है ऑन पास्कल लॉ, ठीक है स्टूडेंट। कि ये हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोलिक प्रेस है, हमारे पास एक मशीन है जो किस लॉ के ऊपर काम करती है, पास्कल लॉ के ऊपर काम करती है। आगे स्टूडेंट इसकी जो कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी जी। एक्सप्लेनेशन करने से पहले स्टूडेंट आपने मेरी बात को गौर से सुनना है कि यहाँ पर जो मैंने लिखना है वो क्या लिखना है। स्टूडेंट, हमारे पास एक छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एक आपके पास बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वो आप लोग बाइक वगैरह साफ़ करवाने जाते हैं तो वहाँ पर वो एक जैक सिस्टम होता है जिनके ज़रिए वो कारों को ऊपर उठा के और कारों को क्या करते हैं, वो वॉश करवाते हैं, ठीक है। जैक जो सिस्टम होता है, तो ये हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस भी हम लोग वही कह सकते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने लिए हैं, आम एग्जांपल लिए है कि बाइक वगैरह जो आप लोग साफ़ करवाते हैं, धोने के लिए लेके जाते हैं दुकान के ऊपर, तो वहाँ पर जो जैक सिस्टम होता है, एक जैक होता है, उस जैक को वो ऐसे ऊपर उठाते हैं और ऊपर जो है वो कार वगैरह या बाइक वगैरह होती है वो थोड़ी सी ऊपर को चली जाती है और बाइक आसानी से साफ़ की जा सकती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने लिखना क्या है कि एक हमारे पास छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एक हमारे पास बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। जब आप छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पर F1 फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो प्रेशर पैदा होता है वो प्रेशर बगैर किसी कमी के दूसरे हिस्से पर पहुंच जाता है, यानी बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया पर पहुंच जाता है। और स्टूडेंट, वहाँ पर जो आपने चीज़ रखी हुई है वो इस प्रेशर की वजह से क्या करेगी, ऊपर को उठ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया मैंने कि F1 आपने अप्लाइड करनी है, F1 यहाँ पर फोर्स लगानी है। प्रेशर की वजह से जो यहाँ पर जिस्म है वो क्या करेगा, ऊपर को उठ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिखते हैं जो यहाँ पर कहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर of cross sectional areas A and capital A, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, it consists of 2 cylinders of cross sectional area A, एक का छोटा ए और दूसरे का हमारे पास क्या है, बड़ा ए, यानी स्मॉल ए और कैपिटल ए। इफ वी अप्लाई F1 फोर्स ऑन स्मॉल सेक्शनल एरिया ए, जब हम लोग वो जो छोटा एरिया है वहाँ पर हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस pressure
वो जो आप लोग के पास जो आप लोग ने स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के ऊपर जो आपने फोर्स लगाई है वो क्या पैदा करती है, ये हमारे पास प्रेशर पैदा करती है, विच इज ट्रांसमीटर equally to large क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। जो आप लोगों ने फोर्स लगाई है छोटे पिस्टन के ऊपर वो क्या पैदा कर रही है, वो एक प्रेशर पैदा कर रही है, और वो प्रेशर क्या कर रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है किसकी तरफ स्टूडेंट, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के ऊपर। और वो क्या कर देते हैं, एंड F2 जो फोर्स है एक्ट ऑन लार्ज एरिया ए। जो हमारे पास F2 फोर्स है वो कहाँ पर अप्लाई हो रही है, वो हमारे पास जो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है वहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि जो प्रेशर पैदा हुआ है, नाउ यहाँ से अब हमने इनके मैथमेटिकल स्टेप देखने हैं। तो हमारे पास जो प्रेशर पैदा हुआ है, प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन इज, तो स्टूडेंट वैसे आप लोग के पास जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आप लोगों ने स्मॉल पिस्टन का है, तो वहाँ पर जो फोर्स अप्लाई की गई वो देखा वहाँ से F1 है, डिवाइडेड बाय उसका जो एरिया ए है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ही मैंने इक्वेशन 1 बना दी है। फिर दोबारा जो प्रेशर है ऑन लार्ज पिस्टन इस, जो बड़े पिस्टन के ऊपर हमारे पास प्रेशर पैदा हुआ है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, F2 डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि लार्ज पिस्टन के ऊपर आपके पास फोर्स F2 लगी है और जो एरिया है हमारे पास वो लार्ज है, तो इस वजह से उसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल ए। तो स्टूडेंट इनका जो है वो मैं इक्वेशन 1 और 2 का नाम दूंगी। आगे अब आपने कंपेयर करना है इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट की इक्वल है। ठीक है, यहाँ से फिर आप लोग राइट हैंड साइड को b किसके इक्वल रखेंगे, राइट के साइड। F2 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। हमें इस फोर्स का तो पता है कि यहाँ पर हमने फोर्स कितनी लगानी है, 10 20 जो है वो 30 40 जितनी लगा सकते हैं वो अमाउंट हमें पता है। लेकिन स्टूडेंट जो यहाँ से जो चीज़ ऊपर को उठ के गई है, अब वो वाली जो फोर्स है वो हमें नहीं पता कि कितनी फोर्स वहाँ पर लगी है, तो वो फोर्स आपने निकालनी है। तो वो फोर्स हमारे पास कौन सी है, F2। ये स्टूडेंट नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो उसने क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई, F1 डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई कैपिटल ए। अब इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए डिवाइडेड बाय ए, यानी हम एरिया के नीचे एरिया लिख सकते हैं। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से वो जिस्म जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ है, ऊपर की तरफ उठा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका बता सकते हैं कि जो हमारे पास F2 फोर्स है हेंस F2 एक्ट्स ऑन लार्ज पिस्टन, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कह सकते हैं आप लोग, ग्रेटर देन जो बड़ा है द फोर्स F1 से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका टॉपिक क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। तो दोबारा डिवाइस करवा देती हूँ कि जो हमारा हाइड्रोलिक प्रेस था वो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन थी। ये एक मशीन है जो पास्कल लॉ के ऊपर काम करती है। बाकी यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि ये 2 सिलेंडर होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए और कैपिटल ए कह सकते हैं। अगर हम लोग F1 फोर्स अप्लाई करेंगे स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी स्मॉल पिस्टन के ऊपर,
तो वो क्या पैदा करेगा, वो एक प्रेशर पैदा करेगा जो ट्रांसमिट हो जाएगा किसकी तरफ स्टूडेंट, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ। और वो क्या पैदा करेगा, हमारे पास F2 फोर्स पैदा करेगा। ठीक है, अब ये F2 फोर्स हमने निकालनी है, इसका नहीं पता हमें कि ये कितनी फोर्स है। तो सबसे पहले प्रेशर निकाला स्मॉल पिस्टन के ऊपर, फिर लार्ज पिस्टन के ऊपर निकाला, इक्वेशन को कंपेयर करना है, वहाँ से हमने क्या निकाली है F2। ये वो वाली फोर्स है जो यहाँ पर अमल की जा रही है, और ये फोर्स जो है वो इस फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए उसका सबसे पहले बड़ा एरिया आया, फिर उसके बाद क्या आ गया, छोटा एरिया आया। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स का आंसर आएगा वो हमारे पास ज़्यादा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।